हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में फेज डिफरेंस पढ़ा था। आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फेज डिफरेंस के बारे में। हमने क्या पढ़ा था कि कितना फेज का डिफरेंस होगा, कितना एंगल का डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वेव्स देखा, जो हमारी साइनसोइडल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ला दिया था फैराडे जी ने, उससे ये उत्पन्न हुई है साइनसोइडल वेव। ठीक है, तो साइनसोइडल वेव हमने देखा था कि ऐसे ड्रा होती है। ये ओमेगा टी इसका टाइम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लिया गया समय, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमने देखा था कि आई इंस्टेंटेनियस मतलब कि ताक्षणिक मान करंट का आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम क्या है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हम अब देखते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें हमारा फेज डिफरेंस कितना आता है। तो मैंने बताया था आपको, आप कुछ नहीं, एक नॉर्मल से एक ऐसी एरो बनाइए, इसको आप मानिए 0 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री मानने का मतलब अभी हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं कि हमारा 0 डिग्री पे है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन ओमेगा टी केवल इसमें लिखा है, इसमें कोई एंगल नहीं दिया कि 30 प्लस है कि माइनस है। तो इसलिए जो आई का हमारा फेज बनेगा तो 0 डिग्री पे ही बनेगा, क्योंकि इसमें कोई एंगल ही नहीं है, यानी कि 0 डिग्री पे है। यानी ओमेगा टी प्लस का हम 0 इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 डिग्री पे है। अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर में हमने देखा आई इंस्टेंटेनियस आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब इसकी वेव्स कैसे बनेगी, देखो इसकी वेव्स कैसे बनेगी। 30 डिग्री माइनस यानी कि 30 डिग्री पीछे चल रहा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होना चाहिए 0 से, लेकिन क्या हुआ, 0 से ना शुरू होकर थोड़े से यहाँ से शुरू हुआ। कहाँ से, 30 डिग्री से, यानी पीछे हो गया। इसको शुरू तो यहाँ से होना चाहिए, पर ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप 30 डिग्री पीछे हो गया। ठीक है, 30 डिग्री पीछे ये शुरू हो रही है वेव्स, यानी कि 30 डिग्री पीछे है। तो इसको हम फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बताया था। एक क्या लेना आपको, एक नॉर्मल से एरो लेना, उसको 0 डिग्री पर आप लिख दीजिए। ठीक है, 0 डिग्री, अब 30 डिग्री पीछे, यानी कि 30 डिग्री इस जो एरो को हमने रेफरेंस आधार माना था, बेस लाइन इसको मान लीजिए, आधार रेफरेंस लाइन, आधार लाइन, इसके अपेक्षा क्या है, 30 डिग्री माइनस है, पीछे है। तो माइनस का 30 डिग्री का पीछे मतलब नीचे, आप ऐसा समझो, पीछे का मतलब क्या है, नीचे, यानी कि 30 डिग्री पीछे है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब हम आगे आए तो यहाँ तीसरा वाले में क्या देखा, बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री, प्लस का 30 यानी कि आगे आपको क्या करना है, एक लाइन लेना है, उसको 0 डिग्री मान लेना है आपको कि 0 डिग्री एंगल पे है। फिर 30 डिग्री प्लस लगा, यानी कि 30 डिग्री आगे है। क्या है, वोल्टेज हमारा 30 डिग्री आगे है। ठीक है, इससे हमारा 30 डिग्री आगे है। इसको हमने कैसे वेव में डिजाइन किया है, वेव तो हमारी शुरू यहाँ से होनी चाहिए, क्या यहाँ 0 डिग्री है, लेकिन क्या 30 डिग्री आगे है, या इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग इसने की है। करना यहाँ से चाहिए, लेकिन आगे से स्टार्टिंग की है, यहाँ से आगे से, इसका मतलब क्या है, आगे से स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीड। यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीड है वोल्टेज, यहाँ पे लैग है, करंट पीछे है, पीछे मतलब लैग है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने देखा, हमने इसको 0 डिग्री रेफरेंस रेखा मान ली। ठीक है, और एंगल जो हमारा वोल्टेज का 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। अब हम कैसे इसको बताएं कि ये लीड है कि लैग है, आगे है कि पीछे, आप बताओ। देखिए इसमें क्या है, ये हम हमेशा, ये आप ध्यान रखिएगा, हम हमेशा जब हम फेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो जो घड़ी की विपरीत दिशा में आगे होगा वही हमारा आगे कहलाएगा, यानी कि लीड कहलाएगा। ठीक है, आगे को हम क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, जो आगे होगा उसको हम कहेंगे लीड, लीड कर रहा है, और जो पीछे होगा उसको हम क्या कहते हैं, लैग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चगामी, आपने सुना होगा, पश्चगामी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अग्रगामी। अग्रगामी, अग्रगामी को मतलब आगे गया, पश्चगामी को मतलब पीछे गया। अब हम घड़ी की विपरीत दिशा में देखें, घड़ी हमारी कैसे चलती है, घड़ी हमारी आप देखे होंगे ऐसे चलती है। ठीक है, लेकिन हम क्या मानेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में जो आगे होगी उसी को हम लीड मानेंगे या आगे मानेंगे। अब इसमें आप देखेंगे घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात इस तरह, आप इस तरह देखेंगे, इस तरह में आगे कौन है, देखो वोल्टेज ही आगे है, तो वोल्टेज क्या होगा, लीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट करके लिखते हैं, द क्वांटिटी विच विल अहेड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ऑलवेज, क्या मानेंगे, ऑलवेज
एज्यूम एज लीडिंग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस। पिछली क्लास में ऑटोमेटिक वीडियो कट हो गया था, इस वजह से नहीं लिख पाए, बैटरी डेड हो गई थी। ठीक है, तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखे, द क्वांटिटी विच विल अहेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ऑलवेज कंसीडर। कंसीडर मतलब क्या होगा, कंसीडर का मतलब मानेंगे, कंसीडर करेंगे एज लीडिंग क्वांटिटी। कुछ स्टूडेंट्स को शायद इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, जबकि मैं हिंदी बोलता हूँ। चलो इसका मैं हिंदी भी लिख देता हूँ। द क्वांटिटी विच विल अहेड, वह क्वांटिटी जो, विल माने होगी, क्या, अहेड आगे होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो घड़ी की विपरीत दिशा में जो राशि आगे होगी, देन तब, ऑलवेज कंसीडर, हमें हमेशा मानेंगे एज लीडिंग क्वांटिटी, उसको हमेशा अग्रगामी राशि मानेंगे। इसका हिंदी में लिख देता हूँ। वह राशि जो घड़ी की विपरीत दिशा में आगे होगी उसे हम अग्रगामी यानी कि लीडिंग क्वांटिटी, अग्रगामी राशि मानेंगे। ठीक है, समझ आया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, चलिए मैंने एक ऐसे बना दिया I1, एक मैंने बना दिया ऐसे I2। तो आपसे क्वेश्चन है मेरा कि कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है, कौन पश्चगामी है, बताना है आपको, कौन पश्चगामी और कौन अग्रगामी आपको बताना है। आपको क्या करना है, सिंपली इसके बीच में एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, आप इसको 0 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री मान लिया। आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपकी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है, आपको इस डायरेक्शन मानना है। ठीक है, इस डायरेक्शन मानेंगे। अब इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो इस लाइन से, जो बेस लाइन है, इससे आगे आपको कौन दिख रही है और पीछे कौन दिख रही है। इस लाइन से आप देखेंगे आगे कौन है, I1 आगे है और I2 हमारी क्या है, इस लाइन से पीछे है। इसका मतलब क्या होगा, I1 क्या करेगी, लीड करेगी। ठीक है, और I2 क्या करेगी, I2 हमारी लैग करेगी। समझ आया। हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी दो क्वांटिटी रहेंगी उसके बीच में ऐसी एक डॉट लाइन बना देंगे, जैसे भी आपका मानो, डॉट बनाइए, फुल बनाइए, उसको हम रेफरेंस मान लेंगे, नहीं कि 0 डिग्री पे मान लेंगे। अब इससे देखेंगे जो डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में आगे होगी, घड़ी के विपरीत दिशा मतलब ऐसे। अब इससे जो है ऐसे जब चलेंगे विपरीत दिशा में, तो आगे कौन सी है, I1 आगे है और I2 पीछे है, तो I1 क्या होगी, हमारी लीड करेगी। लीड का मतलब क्या कहेंगे, अग्रगामी होगी और ये हमारी क्या होगी, पश्चगामी होगी। ठीक, समझ आया, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, एक मैंने ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया। ठीक, इसको हम B1 मान लेते हैं, इसको हम B2 मान लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या बताना है, बताइए कौन अग्रगामी, कौन पश्चगामी, कौन अग्रगामी और कौन पश्चगामी, आप बताइए मुझे। वीडियो को रोक के आप मुझे आंसर देंगे कमेंट में। बताइए, मैंने क्या बताया आपको। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बीच से एक लाइन खींच लीजिए, आपको इसको आप 0 डिग्री मान लीजिए। अब हम विपरीत दिशा कैसे होती है, घड़ी की इस डायरेक्शन में होती है। ठीक, अब विपरीत दिशा में हमारी आगे कौन सी क्वांटिटी, इस लाइन से B2 हमारी आगे है। विपरीत दिशा में देखेंगे, इस जो बेस लाइन हमने माना है, इससे हमारी B2 आगे है।
और B1 क्या है, पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ, B2 हमारी क्या करेगी, लीड करेगी, लेकिन B1 हमारी क्या करेगी, लैग करेगी। किससे, B1 जो है लीड करेगी, लीड्स बाय किससे, B2 हमारे लीड्स करेगी किससे, B1 से, एंड B1 लैग बाय किससे, B2 से लैग करेगी। भाई क्वांटिटी हमारी दोनों यही है ना, B1 B2, तो इसी से कंपैरिजन कराएंगे कौन आगे है कौन पीछे, इसको तो हमने माना है केवल। तो हमारा B2 जो है B1 की अपेक्षा क्या है, लीड करेगा, और हमारा जो B1 है वो B2 से लैग करेगा। ठीक, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट। आप बिल्कुल इस क्लास में बने रहे, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी। आज से आप बिल्कुल फेजर सीख जाएंगे और बनाना भी सीख जाएंगे। यहाँ से चलिए एक इक्वेशन देता हूँ, I1 इक्वल टू IM, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस का 30। एक और देता हूँ I2 इक्वल टू, इसको IM1 मान लीजिए, इसको IM2 मान लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस का 30 डिग्री। इसका आप मुझे फेज डिफरेंस बताइए, फाइंड फेज डिफरेंस माने कलांतर, कलांतर क्या होगा, क्या होगा, या इसको लिख दें फाइंड, क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमारी क्लास यही चल रही है, फेज डिफरेंस क्या है, फेजर कैसे खींचते हैं, इसी से आप सब फेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा, इसको आप देखेंगे बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने क्या बोला था आपको, एक 0 डिग्री रेफरेंस लाइन बना लीजिए। ठीक है, बना लिए। अब क्या है, I1 जो है माइनस का 30 डिग्री है, माइनस यानी पीछे, आप इसको पीछे बना लीजिए। ठीक है, 30 डिग्री, ये क्या है, I1 है, और I2 हमारी क्या, प्लस का 30 डिग्री, यानी प्लस का 30 डिग्री बना लीजिए आप इसको, प्लस का 30 डिग्री I2 हो गई। ठीक, इसमें क्या पूछा, फेज डिफरेंस, यानी I1 और I2 के बीच का डिफरेंस क्या है, ये हमें बताना है, कितना डिफरेंस है, अब बताओ मुझे। I1 और I2, ये देखो ये 30 डिग्री इधर हो गया 0 डिग्री तक, और इस 0 डिग्री से इधर 30 डिग्री हो गया, अर्थात इनके और इनके बीच में कितना फेज बना, 60 डिग्री का, यही तो बना 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ही बना ना। देखिए फेज अब कैसे, जैसे हमें अब निकालना है फेज डिफरेंस, डिफरेंस बराबर I2 माइनस का I1, यही तो होता है डिफरेंस। I2 कितना, देखिए प्लस का 30 डिग्री, प्लस का 30 लिख दिए, माइनस I1 कितना, माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री लिख दीजिए। तो 30 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 30 प्लस का 30 बराबर कितना, 60 डिग्री आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, आपको निकालना है तो ऐसे निकाल लिए। तो फेज डिफरेंस कलांतर कितना आएगा, फेज डिफरेंस को ही कलांतर बोलते हैं, कलांतर कितने का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। ठीक, आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। इसको हम दूसरे तरीके से यदि बनाना चाहें, हम क्या कर रहे हैं, इधर को हम बना रहे हैं बेस लाइन, हम बेस लाइन ऐसे बना देते हैं, इधर 0 डिग्री। अब मुझे बताइए अब कौन सी आगे होगी कौन सी पीछे होगी। देखो I2 30 डिग्री आगे, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना, माने कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो आगे होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में यही तो आगे होगी, कौन 30 डिग्री जो प्लस है, यानी कि I2 आगे हो गई हमारी, हो गई, समझ में आ रहा है। और माइनस का जो I1 है माइनस 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री यानी कि पीछे की ओर बनेगी, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रेफरेंस लाइन से आगे I2 है, और इस रेफरेंस लाइन से पीछे क्या है, I1 है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से मैंने बता दिया। मेथड 2 यहाँ लिख देता हूँ, मेथड 2, इसको मेथड 1। ठीक है, आप यहाँ से यदि पूरा फेज डिफरेंस देखेंगे, पूरा कितना है, 60 डिग्री का बन रहा है, I1 और I2 के बीच में। फेज डिफरेंस हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में देखी जाती है। यहाँ पे क्या है, I1 है, एक I2 है, इनके दोनों के बीच में कितना एंगल, 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना हो, 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे चलेंगे। चलिए इसको हम मान लेते हैं I1 इक्वल टू, I1 नहीं, हाँ ठीक है, I1 इक्वल टू IM1
साइन ओमेगा टी माइनस का 30, ठीक है। ये हो गया। I2 मान लीजिए, I2 इक्वल टू IM2 साइन ओमेगा टी प्लस का 45, ठीक है। आप दोनों को मुझे बताइए आप कैसे करेंगे। क्या करना है आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन मान लीजिए, सीधे सीधे 0 डिग्री हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं I1 क्या हो रहा है, 30 डिग्री पीछे, 30 डिग्री पीछे हो रहा है ना। तो पीछे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इधर जो आगे रहेगा इस लाइन से वो आगे हो जाएगा, और जो इस लाइन के पीछे होगा वो पीछे होगा। पीछे 30 डिग्री हो रहा है I1, तो इसको 30 डिग्री कर दीजिए, I1 पीछे हो रही है हमारी। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में घड़ी के विपरीत प्लस का 45, यानी कि इस डिग्री, इस 0 डिग्री से प्लस का 45 डिग्री होना चाहिए। प्लस का 45 हमने कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या निकालना क्या था, फेज डिफरेंस निकालना था। फेज डिफरेंस फाइंड करना था। फाइंड फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर ज्ञात करना था। कलांतर ज्ञात करना था। अब अच्छा, इनके बीच में कितना हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसके बीच में कितना होगा, ये I2 हो गई, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होगा आप ही बताओ मुझे। फेज डिफरेंस बराबर I2 माइनस का I1, यही तो होगा। तो I2 का कितना है 45 डिग्री, प्लस का 45 लिख दिया, माइनस 30 डिग्री माइनस का 30 डिग्री लिख दिया। तो 45 प्लस का 30 बराबर कितना हुआ 75 डिग्री, यानी कि उनके बीच का कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं 30 और 45 कितना हो गया 75 डिग्री, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन I1 इक्वल टू IM1 साइन ओमेगा टी प्लस का 60 डिग्री और I2 इक्वल टू हो जाएगा IM2 साइन ओमेगा टी माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें जो कलांतर भी ज्ञात करिए और कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है या लैग करती है, ठीक है। इसमें कलांतर ज्ञात करें, ज्ञात कर, और यह भी बताएं कौन सी राशि अग्रगामी है और कौन सी पश्चगामी। अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी अग्रगामी है और कौन सी पश्चगामी। आपको क्या करना है, सिंपली एक 0 डिग्री रेफरेंस लाइन लेना है। I1 प्लस का 60 डिग्री है, तो I1 आपको लिखना क्या 60 डिग्री प्लस की है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा देखना, जो आगे होगी वही प्लस कहलाएगी। अब माइनस का 45 डिग्री है, तो माइनस के सीधे चले जाएंगे 45 डिग्री। अब इसमें कलांतर कितना होगा आप बताओ मुझे। कलांतर क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल टू I1 माइनस का क्या I2। I1 कितना प्लस का 60 है, माइनस का 45 डिग्री, ये हुआ। तो 60 माइनस प्लस 45 डिग्री अर्थात कितना हो गया 115, ठीक है। 115 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, यहाँ पे क्या है I2, यहाँ पे लीड कौन कर रहा है, देखो लीड कौन कर रहा है 60 डिग्री पे है कौन I1, तो I1 लीड करेगी, I1 लीड्स I2 बाई कितने डिग्री से 115 डिग्री से, ठीक है।
115 डिग्री से क्या करेगी, लीड कर जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, फिर डिफरेंस आज पूरी तरह से ख़त्म करके ही मानेंगे, फिर इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन होगा I1 इक्वल टू I अमोन साइन ओमेगा टी प्लस का 30 माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी साइन आ रहा था, यहाँ कहाँ से आने लगा, अब ये क्या चीज़ है, अब इसको कैसे समझेंगे। देखिए आप साइन वेव पढ़ते हैं तो इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई टी इक्वल टू आई एम टू, आपने पढ़ा होगा साइन 90 प्लस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा, आपने पढ़ा होगा। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करिए, तो साइन हम क्या लिख सकते, साइन 90 ये हमारा थीटा का काम कर रहा है ना, तो प्लस का ओमेगा टी माइनस का 60 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस का थीटा ये हमारा क्या, ये थीटा काम कर रहा है ना, तो थीटा की जगह हम क्या, ओमेगा टी माइनस का 60 थीटा की जगह हो गया। तो आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम टू और साइन और 90 माइनस का 60 कितना हुआ, 30 हुआ प्लस का ओमेगा टी। ठीक है, आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम टू साइन ओमेगा टी प्लस का 30, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप सीधे कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन करिए। क्या करना है आपको, सिंपली एक हमारे बनाना है 0 डिग्री पे, अब यहाँ पे माइनस का 30 डिग्री I1 तो माइनस का 30 डिग्री I1 हो जाएगी, अब प्लस का 30 डिग्री क्या हो गया I2 प्लस का 30 डिग्री और यहाँ पे I2 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर डिफरेंस कलांतर कितना होगा, कलांतर तो आप जान ही रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 डिग्री, कलांतर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं I2 माइनस का I1 कलांतर, I2 कितना था, I2 प्लस का 30 डिग्री था, माइनस I1 कितना माइनस का 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 प्लस का 30 बराबर का 60 डिग्री, कलांतर कितना होगा 60 डिग्री। अब लैग कौन करेगा, लीड कौन करेगा, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा था, चलो फिर से बता देता हूँ। आपको यहाँ तक दिख रहा था, यहाँ समझे होंगे कैसे चेंज हुआ प्लस का 30। अब यहाँ 0 डिग्री हमने मान लिया है, यहाँ प्लस का 30 क्या I2 है, तो I2 को प्लस का 30 बना दिए हैं। ठीक है, अब I1 क्या माइनस का 30, तो माइनस यानी कि इस जो रेफरेंस लाइन है इससे माइनस का 30 डिग्री पीछे हो गया, ये आगे हो गया। अब इसे लाइक कौन करेगा, लीड कौन करेगा, जो है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसी हो गई, जो आगे है उसी को हम क्या कहेंगे, लीड कर रहा है, जो पीछे होगा उसको लाइक कर रहा है। अब इसके घड़ी की दिशा में जाएंगे, 0 डिग्री से आगे कौन है I2, तो I2 क्या करेगा, I2 लीड करेगा, I2 लीड्स I1 बाई कितना से, बाई 60 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ से फिर डिफरेंस का ख़त्म होता है, हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को समझ ना आया हो या कोई दिक्कत रह गई हो, जहाँ पे उसको डाउट है, वो मुझसे सीधे मैसेज कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, उसको कमेंट पर ही बता दिया जाएगा। यदि फिर भी सॉल्व नहीं होती है प्रॉब्लम तो उसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। थैंक यू, यहीं पे क्लास एंड करते हैं, आप लोग रिवीजन करके आइए, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं, थैंक यू आप लोग का।